सभी सम्मानित शिक्षक साथियों का एक बार फिर से HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण ऑनलाइन कार्यक्रम 16 अक्टूबर से शुरू होकर के 15 जनवरी 2021 तक चलने वाला है। लेकिन इसके उपरांत ये ऑनलाइन प्रशिक्षण 18 मॉड्यूल कंप्लीट होने के पश्चात एक ऑफलाइन परीक्षा से भी हम शिक्षकों को गुजरना होगा, जो उस ऑफलाइन की परीक्षा हेतु भविष्य की तैयारी के लिए अपनी समझ को परखें। जो इस पर पाठचर्या एवं समावेशी कक्षा से आपने क्या सीखा, समावेशी कक्षा में शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए, अपनी समझ को बहुविकल्प की प्रश्नों के माध्यम से एक बार चेक करते हैं कि हमने क्या सीखा और कितना हमें तैयार हुआ। UDL के संबंध में क्या सही नहीं है, UDL के संबंध में क्या सही नहीं है। पहला क्वेश्चन है, यह केवल विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए प्रभावी है या कक्षा में सीखने वाली की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल हैं या स्वीकार करता है कि एक आकार सबके लिए सही नहीं होता। तो शिक्षक साथियों, आपसे बता देना चाहूँगा कि अगर आप ये YouTube चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे जुड़ी हुई अपडेट्स आपको मिलती रहें। अब इसका उत्तर देखते हैं, आंसर क्या होगा। UDL के संबंध में क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन, यह केवल विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए प्रभावी है। यह ऑप्शन UDL के संबंध में सही नहीं है, यह करेक्ट आंसर होगा। सेकंड आंसर, ये क्वेश्चन मित्रों पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, संभावित प्रश्न हैं, तो एक बार लास्ट तक ज़रूर देखें और इसमें 45 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे समावेशी शिक्षा के माध्यम से। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक UDL की व्याख्या नहीं करता। यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बाकी बच्चों से अधिक वरीयता देता है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी व्यक्तिगत शिक्षण निर्धारित करने हेतु एक साथ काम करते हैं। शिक्षार्थियों को उनके सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता है। यह सभी स्तर के बच्चों को सीखने के समान अवसर देता है। अब इस प्रश्न का जवाब पहला ऑप्शन, यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बाकी बच्चों से अधिक वरीयता देता है। इसी प्रकार से नंबर थर्ड, निम्न में से कौन सा एक UDL के संबंध में सही नहीं है। 5वीं के छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार लचीली शिक्षण विधियों पर जोर देता है। शिक्षार्थियों की पसंद अथवा संस्था के अनुसार दत्त कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। इसमें विद्यार्थियों को सीखने के लिए सामग्री तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सीखने की सामग्री को कई रूपों जैसे प्रिंट, वीडियो, ऑडियो, ब्रेल, सांकेतिक भाषा आदि होना चाहिए। इसका आंसर करेक्ट होगा। इसमें से विद्यार्थियों को सीखने के लिए सामग्री तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। UDL के संबंध में ये सही नहीं है, यह ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, UDL इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। बहुसाधन प्रस्तुति, बहुसाधन अभिव्यक्ति, बहुसाधन संलिप्तता, बहुसाधन निषेध। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 5,
कक्षा में विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए अलग अलग स्थानों के साथ यूडीएल एक ऐसी लचीली व्यवस्था है जो कक्षा में विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए अलग अलग स्थानों के साथ यूडीएल एक ऐसी लचीली व्यवस्था है जो नंबर 1 ऑप्शन व्यक्तिगत कार्य के लिए स्थान देता है, सेकंड ऑप्शन छोटे समूहों के कार्य के लिए स्थान देता है, थर्ड ऑप्शन बड़े समूह के कार्य के लिए स्थान देता है, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी के लिए स्थान देता है। इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी के लिए स्थान देता है। कक्षा में विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए अलग स्थानों के साथ यूडीएल एक ऐसी लचीली व्यवस्था है जो उपर्युक्त सभी के लिए स्थान देता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा एक कथन शिक्षक के लिए समावेशी कक्षा हेतु आवश्यक गुण को नहीं दर्शाता है? समावेशी कक्षा हेतु आवश्यक गुण को नहीं दर्शाता है। पहला सकारात्मक दृष्टिकोण, दूसरा दूसरों की भावनाओं को समझना, तीसरा पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पूर्ण कराने की क्षमता, चौथा विश्वास। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पूर्ण कराने की क्षमता समावेशी कक्षा हेतु आवश्यक गुण को नहीं दर्शाता है। ये थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समावेशी कक्षा हेतु निम्न में से कौन सा एक शिक्षक के गुण को नहीं दर्शाता है? विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, विद्यार्थियों के बीच अंतर को समझना, संवेदनशील बनना, उक्त में से कोई नहीं। समावेशी कक्षा ऑप्शन नंबर 4 उक्त में से कोई नहीं। सभी क्या हैं? समावेशी कक्षा के गुण को दर्शाते हैं। ये ऑप्शन तीनों गुण को दर्शाते हैं कि विद्यार्थियों की प्रशंसा करना ये भी समावेशी कक्षा के शिक्षक के गुण हैं, विद्यार्थियों के बीच अंतर को समझना ये भी शिक्षक के गुण हैं, संवेदनशील बनना ये भी शिक्षक के गुण हैं। इसलिए इसमें कोई ऐसा गुण नहीं है जो समावेशी कक्षा हेतु नहीं दर्शाता है, इसलिए उक्त में से कोई नहीं, ये विकल्प करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा एक समावेशी कक्षा के प्रति अध्यापक के गुणों को नहीं दर्शाता है? विद्यार्थियों की शक्तियों और कमजोरियों से उन्हें एक दूसरे से परिचित कराना, ज़्यादा होशियार बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं देना, विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार करना, स्नेहशील व लोकतंत्रात्मक रवैया अपनाना। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादा होशियार बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं देना, यह समावेशी कक्षा के अध्यापक का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक के गुण को नहीं दर्शाता है? अपनी सिखाने की शैली पर अडिग रहना, सीखने की प्रक्रिया में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना, बच्चों की तुलना करने से बचना, सिखाने की पद्धतियों में छात्रों के अनुसार बदलाव करना। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अपनी सिखाने की शैली पर अडिग रहना। क्यों? क्योंकि समावेशी कक्षा के शिक्षक का ये गुण नहीं है। हमें बच्चों की सिखाने की शैली पर जो है फ्लेक्सिबल होना है और उस पर अपनी बात को थोपना नहीं है, इसलिए अपनी सिखाने की शैली पर अडिग रहना यह समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक के गुण को नहीं दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक के गुण को नहीं दर्शाता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायक यंत्रों के उपयोग में सहूलियत प्रदान करना, जेंडर व पारंपरिक दृष्टिकोण बनाए रखना, यूडीएल का प्रयोग करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शैक्षिक एड्स जैसे ट्रेलर फ्रेम एबेकस प्रयोग में सहायता देना। निम्न में से कौन एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक के गुण को नहीं दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर।
ऑफ दिस क्वेश्चन जेंडर व पारंपरिक दृष्टिकोण बनाए रखना यह समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक के गुण को नहीं दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पाठ्यचर्या व समावेशी कक्षा मॉड्यूल का उद्देश्य नहीं है। असाधारण परिस्थितियों, पाठ्यचर्या व समावेशी शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार प्रकट करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालय में भर्ती कराना, समावेशी कक्षा व शिक्षा निर्माण की रणनीति बनाने में समृद्ध समझ विकसित करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। पाठ्यचर्या व समावेशी कक्षा मॉड्यूल का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालय में भर्ती कराना यह समावेशी मॉड्यूल का उद्देश्य नहीं है। समावेशी कक्षा का उद्देश्य है कि विभिन्न प्रकार के बच्चों को हर कम नॉलेज वाले, कम ज्ञान वाले या दिव्यांग बच्चे या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सभी को हमें एक ही समावेशी कक्षा में पाठ्यचर्या अपनी निर्माण करना है और सभी को समाहित करके चलना है, इसलिए मॉड्यूल का उद्देश्य नहीं है। आप नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन प्रत्येक देश का करिकुलम निर्धारित होता है उस देश की आर्थिक विकास नीति पर, औसत आयु पर, कृषि विकास पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। प्रत्येक देश का करिकुलम निर्धारित होता है उस देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर डिपेंड होता है। समावेशी कक्षा में पढ़ते हैं, समावेशी कक्षा में पढ़ते हैं समान मानसिक स्तर के बच्चे, समान आयु स्तर के बच्चे, भिन्न भिन्न क्षमताओं व स्तर के बच्चे, लड़की और लड़कियां अलग अलग। इसका भिन्न भिन्न क्षमताओं व स्तर के बच्चे समावेशी कक्षा में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम भी विभिन्न स्तर के बच्चों को एक साथ लेकर चलते हैं तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, बच्चों में इतनी प्रगति देखने को नहीं मिलती, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं। उपरोक्त सभी कथन गलत हैं। यदि हम भी विभिन्न स्तर के बच्चों को एक साथ लेकर चलते हैं तो उसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कक्षा में बच्चों की विभिन्नता को देखते हुए शिक्षक को अपनी अध्यापन शैलियों में बदलाव करने की आवश्यकता है। ये बाय मिस्टेक सहेलियों टाइप हुआ है, ये शैलियों में बदलाव करने की आवश्यकता है। करिकुलम में लचीलापन कैसे ढूंढा जाए यह आवश्यक है। विभिन्न तरह की पेडागोजी वह उसकी प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त सभी कक्षा में बच्चों की विभिन्नता को देखते हुए ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा, जिसमें से सभी चीज़ें होना जरूरी है। शिक्षक को अपनी अध्यापन शैलियों में बदलाव करने की आवश्यकता है। करिकुलम में लचीलापन कैसे ढूंढा जाए यह आवश्यक है। विभिन्न तरह की पेडागोजी वह उसकी प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 पाठ्यक्रम सीखने के प्रतिफल आउटकम लर्निंग, शिक्षक सहायक सामग्री, पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पाठ्यपुस्तक, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा उक्त शब्दावलियों में तीसरे क्रम पर आएगा। तीसरे क्रम पर क्या आएगा? पाठ्यचर्या, शिक्षक, सहायक सामग्री, पाठ्यचर्या। तीसरे नंबर पे हमारा विकल्प ये क्लियर हो जाता है प्रश्न से ही। तो ये पाठ्यचर्या तीसरा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। फिर भी देखते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। पाठ्यचर्या इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शामिल नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शामिल नहीं है संवैधानिक मूल्य, धार्मिक व्यवसायीकरण, सामाजिक न्याय, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर है धार्मिक व्यवसायीकरण। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शामिल नहीं है।
निम्न में से सत्य कथन हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विद्यालयों की पाठ्यचर्या के लिए मार्गदर्शन देती हैं। संघ शासित प्रदेशों और राज्यों के संदर्भ अलग अलग होने के कारण पुस्तकों में भिन्नता हो सकती है। शिक्षक सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग से सूचनाओं जानकारियों को विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। यह कथन सत्य कथन कौन सा है? उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। वर्ष 2019 तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हैं? पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में आई थी और ये तीसरी सन 2020 में आई। तो 19 तक की बात हो रही है। राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 के पहले कितनी आई? पहला ऑप्शन तो है नहीं, दूसरा ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट। बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के आधार पर एनसीईआरटी द्वारा पहली पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस सन में बनाई गई? 1968 के आधार पर एनसीईआरटी द्वारा पहली पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस सन में बनाई गई? सन 1975, सन 1988, सन 2000, सन 2005। ये 1975 में पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई थी एनसीईआरटी द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। वर्ष 2020 की 5+3+3+4 शिक्षा नीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन से क्रम की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? ये तीसरी होना चाहिए, सीधी सी बात। सन 1968, 86 बिल्कुल सही आंसर है। ये तीसरी राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी है जो अभी सन 2020 की है। 5+3+3+4 शिक्षा नीति स्वतंत्रता प्राप्ति की आई है। एनसीईआरटी ने किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम्स का निर्माण किया है? कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 10 तक, कक्षा 1 से 12 तक। आउटकम लर्निंग के लिए कौन सी कक्षाओं हेतु एनसीईआरटी ने निर्माण किया है? ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। कक्षा 1 से 10 तक के लिए आउटकम लर्निंग का निर्माण एनसीईआरटी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? स्कूल शिक्षा में पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा प्रबंधन के लिए निर्देश प्रदान करना, विद्यार्थियों को व्यवसाय प्रदान करना, यह उच्च शिक्षा का भी मार्गदर्शन करती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? विद्यार्थियों को व्यवसाय प्रदान करना, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में का कार्य नहीं है। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 कार्य करेगी स्कूल शिक्षा सुधार में, शिक्षक प्रशिक्षण सुधार में, पाठ्यक्रम सुधार में, उपरोक्त सभी में। इसमें सारे गुण यहाँ होने चाहिए जो उपरोक्त सभी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मेन लक्ष्य है स्कूल शिक्षा भी सुधार हो, शिक्षक प्रशिक्षण में भी हो, पाठ्यक्रम सुधार में भी। ऑप्शन चौथा करेक्ट है। सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में सत्य कथन है। यह ज्ञान व कौशल से परिपूर्ण ऐसे कथन हैं जो बच्चों को कक्षा पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, या शिक्षकों विद्यार्थियों की जांच के लिए बच्चों की अधिगम प्राप्ति का आकलन करने में सहायता नहीं देते हैं। सीखने के प्रतिफल विद्यार्थियों को एक ही प्रयास में प्राप्त हो सकते हैं। उपरोक्त सभी। यहाँ पहला ऑप्शन करेक्ट है। यह सत्य कथन है। यह ज्ञान व कौशल को से परिपूर्ण ऐसे कथन हैं जो बच्चों को कक्षा पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, आउटकम लर्निंग की। क्वेश्चन नंबर 26, जो कक्षावार और विषयवार विषयों या प्रकरणों को पढ़ाए जाने की सूची प्रदान करता है वह है पाठ्यचर्या, पुस्तकें, पाठ्यक्रम, लर्निंग आउटकम। कक्षावार विषयवार विषयों प्रकरण को पढ़ाए जाने की सूची प्रदान करता है पाठ्यक्रम, सिलेबस के द्वारा हमें कक्षावार विषयवार विषयों प्रकरण को पढ़ाए जाने की सूची प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 27, 10+2 स्कूल की संरचना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संचालित की गई? सन 1968, सन 1986, सन 2020। उपरोक्त में से कोई नहीं। सन
1986 में 10+2 स्कूल की संरचना राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी संचालित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, सभी स्तर के बच्चों को कक्षा में बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का हक मिल सकता है यदि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय खोले जाएं, सरकारी फरमान जारी किए जाएं, शिक्षक अपना स्वयं का मन बना ले, शिक्षा पद्धति में लगातार बदलाव किए जाएं। इसका ऑप्शन शिक्षक अपना स्वयं का मन बना लें। सभी स्तर के बच्चों को कक्षा में बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का हक मिल सकता है। ये समावेशी कक्षा का मूल सिद्धांत है, उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 29, आरटीए अधिनियम संशोधन 2012 समावेशी शिक्षा कानूनी एवं नीतिगत ढांचा के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के हर बच्चे को पड़ोस की विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। गंभीर अक्षमता वाले बच्चों को घर में शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है, उक्त में से कोई नहीं। आरटीई सन 2012 के संशोधन में गंभीर अक्षमता वाले बच्चों को घर में शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 30, पाठचर्या को बच्चों के लिए समावेशी और सार्थक अनुभव बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि इसके लिए हमें शिक्षार्थियों सीखने की प्रक्रिया के बारे में मौलिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। यह में कहा गया है एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1986, एनसीएफ 1975। पाठचर्या को बच्चों के लिए समावेशी और सार्थक अनुभव बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा इसके लिए हमें शिक्षार्थियों सीखने की प्रक्रिया के बारे में मौलिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। एनसीएफ सन 2005 में इस सिद्धांत को कहा गया है। कक्षा में बच्चों की विविधता को गति देने का कार्य किया है। कक्षा में बच्चों की विविधता को गति देने का कार्य किया है। ऑप्शन नंबर 1, शासन के अध्यादेश और सक्षम नीतियों पर पालकों व शिक्षकों के प्रयास ने, सामाजिक विविधता ने, विद्वानों ने, शासन के अध्यादेश और सक्षम नीतियों ने कक्षा में बच्चों की विविधता को गति देने का कार्य किया है। ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। भविष्य में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में सहयोग करेगी। विभाजित कक्षाएं, विशिष्ट विद्यालय की कक्षाएं, समावेशी कक्षाएं, उत्कृष्ट विद्यालयों के उच्च स्तर के बच्चों की कक्षाएं भविष्य में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का कार्य करेंगी समावेशी कक्षाएं। जानवरों के स्कूल में तैरने की योग्यता में किस जानवर को तैरने में डी ग्रेड प्राप्त हुआ था? बंदर, गिलहरी, खरगोश, बतख। ये बहुत ही तार्किक क्वेश्चन है। ये मानव मन मस्तिष्क से सोचने का है कि जानवरों के स्कूल में तैरने की योग्यता में किस जानवर को तैरने में डी ग्रेड प्राप्त हुआ? बंदर, गिलहरी, खरगोश, बतख। बतख ऑप्शन चौथा करेक्ट है, डी ग्रेड प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, स्वयं को शिक्षार्थी के रूप में देखना। इस वीडियो के अनुसार बच्चे एक शिक्षक से जुड़ेंगे जब शिक्षक को बच्चों के अनुसार अपनी पढ़ाने की विधि बदलनी पड़ेगी। शिक्षक को बच्चों के मन की बात टटोलकर उनके अनुसार खेल गतिविधि करानी पड़ेगी। जब बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षक प्रश्न करने के अवसर देंगे। उपर्युक्त सभी। स्वयं को शिक्षार्थी के रूप में देखना। इस वीडियो के अनुसार बच्चे इस शिक्षक से जुड़ेंगे। इसमें सभी विकल्प सही हैं, उपरोक्त सभी करेक्ट हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। गतिविधि 6, अधिगम शैली पर विचार। स्वयं को शिक्षार्थी के रूप में देखना। नीचे दिए गए वाक्य की पूर्ति हेतु सही कथन है। मुझे सीखना आसान लगता है जब सभी के साथ गतिविधि करते हैं, जब शिक्षिका डांटती नहीं है बल्कि मेरे उत्तरों से मेरी तारीफ करती हैं, जब चित्र मॉडल से कोई बात समझाई जाती है। उपरोक्त सभी। यह ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। ये उपयुक्त सभी लक्षण होने चाहिए अगर अधिगम शैली को प्राप्त बच्चे में करवाना है। यूडीएल करता है। क्वेश्चन नंबर 36 में उन्नत दर्जे की शिक्षकों का प्रशिक्षण। यह शिक्षार्थियों को उनके सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने की निरंतर प्रतिक्रिया व प्रोत्साहन देता है। केवल विशिष्ट विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर देने के साथ साथ उनके लिए सहायक यंत्रों की व्यवस्था करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 यूडीएल
का सिद्धांत है। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों को उनके सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया व प्रोत्साहन देता है। विकल्प दूसरा करेक्ट है। समावेशी कक्षाओं को सफलतापूर्वक तभी बनाया जा सकता है जब शिक्षक छात्र अनुपात पर ध्यान दिया जाए, शिक्षक समाज के लोगों को जागृत करने का कार्य करें, शिक्षक जब शासन के दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें, शिक्षक के पास आवश्यक कौशल और दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने की उपयुक्त रणनीति हो। ये चौथा ऑप्शन समावेशी कक्षा में सफलतापूर्वक बनाया जा सकता है, शिक्षक के पास आवश्यक कौशल और दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने की उपयुक्त रणनीति हो। चौथा विकल्प करेक्ट है। दृष्टिबाधित बच्चे का समावेशन करने के बाद उसे कक्षा में स्थान देना चाहिए। कक्षा की अग्रिम पंक्ति में, कक्षा के मध्य में बच्चों के बीच, सबसे पीछे की सीट पर जहां किसी के द्वारा डिस्टर्ब ना किया जा सके। उपरोक्त में से कोई नहीं। कक्षा के मध्य में बच्चों के बीच बैठालना चाहिए ताकि हो सकता है इधर उधर गिरने का भी डर रहता है, इसलिए उनको कक्षा के मध्य में बच्चों के साथ बैठालना चाहिए। 39 नंबर क्वेश्चन में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से प्रत्युत्तर हेतु मौखिक या लिखित के आधार अलावा उपयोग करना चाहिए वास्तविक वस्तुओं का, शब्द का, चित्र कार्ड का, फ्लैश कार्ड का, सभी का। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सभी का उपयोग करना चाहिए। यह चौथा ऑप्शन करेक्ट है। किसी प्रश्न के लिए एक उत्तर हित प्रोत्साहित करें। अवधारणा को समझने के लिए, समझाने के लिए उपयोग की गई गतिविधियों से हटकर ही गतिविधियों का प्रयोग करें। विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु प्रोत्साहित करें। निर्धारित समय में ही उत्तर पूरा करने को कहें। विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु प्रोत्साहित करें। यह ऑप्शन तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 41, बोलने में देरी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन में शिक्षक को नहीं करना चाहिए। बोलने में जो बच्चा देरी से जवाब देता है, ऐसे बच्चों पर विद्यार्थियों के मूल्यांकन में शिक्षक को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? पहला विकल्प चित्रों का प्रयोग, सी के चित्रों से संकेत करके प्रदर्शित करने की अनुमति देना, अतिरिक्त समय देना, दूसरे बच्चों से सहायता लेना। दूसरे बच्चों से सहायता लेना यह शिक्षक को नहीं करना चाहिए कि बच्चा नहीं बोल पाता है तो उसको दूसरे से सहायता ले। यहाँ पर आपको खुद उसको मौका देना है। 42 नंबर क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन में लचीलापन अपनाना चाहिए, समय पालन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, मनोज सिलेबस प्रतिक्रियाओं को अस्वीकार करना चाहिए। अपना और तीसरा विकल्प सही है, पहला और तीसरा विकल्प सही है। इसमें से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन में लचीलापन अपनाना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। 43 नंबर क्वेश्चन, मूल्यांकन में निम्न में से किस टूल्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है? अक्षर, कटआउट्स, सभी के लिए ऑडियो, चित्र कार्ड, कक्षा में की गई गतिविधियाँ। सभी के लिए ऑडियो। मूल्यांकन में किस टूल का उपयोग नहीं किया जा सकता है? सभी के लिए ऑडियो का उपयोग नहीं किया जा सकता है। निम्न में से किस प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन हेतु स्पर्श आलेख का प्रयोग किया जा सकता है? स्पर्श आलेख टच करके समझ सकें, श्रवण, दृष्टि, शारीरिक, मानसिक। यहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मूल्यांकन हेतु दृष्टि की आवश्यकता किया जा सकता है। ये लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर है। बौद्धिक दिव्यांग बच्चों हेतु मूल्यांकन में छोटी इकाइयों का प्रयोग करना चाहिए, बहुसंवेदी दृष्टिकोणों का उपयोग करना चाहिए, चार्टों का प्रयोग करना चाहिए। पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही है। यह छोटी इकाइयों का प्रयोग करना चाहिए बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को जो मानसिक रूप से बहुत ही कमज़ोर होते हैं, और बहुसंवेदी दृष्टिकोणों का उपयोग करना चाहिए। ये पहला और दूसरा विकल्प करेक्ट हैं। तो साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो के अंत में लाइक ज़रूर करें और
अपने साथ शिक्षक साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि उनकी भी अंतिम परीक्षा हेतु ऑफलाइन परीक्षा हेतु तैयारी के लिए एक माध्यम बन सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि नए अपडेट्स जो भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।